तेजी से वायरल हो रही धर्म परिवर्तन की खबर को जिला प्रशासन ने किया खंडन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। भालपट्टी थाना के मुड़िया गांव की राजधन देवी एवं उनके पुत्र विकी कुमार के आवेदन पर जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री विकास कुमार को विगत शुक्रवार को मामले की जांच करने का आदेश अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर श्री अमित कुमार के मामले की जांच करने के उपरांत आज अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता से बात कर मामले की हकीकत बताई गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि यह मामला धर्म परिवर्तन या धार्मिक विवाद से संबंधित बिल्कुल नहीं है, बल्कि जमीन विवाद का है। उन्होंने कहा कि आवेदक अपना घर का दरवाजा और खिड़की उत्तर की ओर जहां सरकारी ज़मीन है खोलना चाहता है और उनके पड़ोसी उन्हें वहां दरवाजा खिड़की खोलने नहीं देता है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जांच आदेश मिलने के उपरांत शुक्रवार के ही रात को वे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के साथ स्थल पर पहुंचकर पूरे मामला की जांच की। जांच के क्रम में पाया गया कि दोनों पक्षकार के बीच में एक लंबी खाली सरकारी ज़मीन है जिसको लेकर विवाद हो रहा है। उस ज़मीन की पैमाइश अंचल अमीन एवं अंचलाधिकारी द्वारा कराई गई है, जहां बताया गया है कि सरकारी ज़मीन का उपयोग सड़क के रूप में किया जाए, लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं किया जाए। जांच के दौरान वहां महिलाएं भी उपस्थित थी और गांव के बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी तरह का धार्मिक विवाद या दबंगई का मामला प्रकाशन में नहीं आया है। उन्होंने गलत न्यूज वायरल करने वाले मीडिया से इस संबंध में प्रसारित गलत न्यूज का खंडन करने हेतु भी कहा। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नज़दीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। बने रहिए दरभंगा तक में सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सोशल मीडिया में भी एक न्यूज़ दरभंगा से रिलेटेड वायरल है कि यहाँ ज़बरदस्ती एक हिंदू के परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। राजधन देवी ने जिलाधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया था, जिसको जिलाधिकारी महोदय ने मुझे और एसडीपीओ साहब को फ्राइडे को ही जांच करने का, दोनों के ज़मीन का नापी हुई तो निकला कि दोनों के बीच में सरकारी ज़मीन है जो कि 20 फीट लंबी है। तो अंचलाधिकारी को ये निर्देश दिया गया कि आप उस ज़मीन को, जो सरकारी ज़मीन है, उसको नाप करके दोनों को बता दें ताकि दोनों पार्टी अपने अपने ज़मीन में घर बनाएं और उस सरकारी ज़मीन को रास्ते की तरफ उपयोग कर पाएँ। इसमें कहीं से भी कोई भी धर्म से रिलेटेड सौहार्द मतलब कोई चीज़ नहीं है। और आपके थ्रू मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से शांति बनाए रखें। प्रशासन जो है हर वर्ग हर धर्म के लोगों के लिए हमेशा सदैव तत्पर यहाँ पे खड़ा है और इस चीज़ को अब और ज़्यादा वायरल ना करें और इसका आपसे सहयोग होगा कि इसका खंडन करने में हमारी मदद करें। सर, वो लड़का जो आरोप लगा रहा है क्या गलत लगा रहा है? लड़का जो है मैं कहूँगा एक तरीके से हाँ गलत आरोप ही लगा रहा है पिछले, लेकिन वो 2 वर्षों से उसके हाँ नहीं, उसको क्या है, जो मामला हम दोनों स्पॉट पे जाके समझे हैं तो उनका उसको क्या है कि जो ज़मीन है सरकारी उस साइड उसको खिड़की और दरवाज़ा खोलना है जाता है, जो विपक्षी पार्टी उसको खोलने नहीं दे रही है। तो उसी चीज़ के लिए वो बार बार शायद प्रशासन के पास आ रहा हो कि उसको दरवाजा और खिड़की खोलने में मदद की जाए और हम आश्वस्त करते हैं कि वो सरकारी ज़मीन में अपना खिड़की दरवाज़ा खोल पाएगा और इसमें किसी भी तरीके से धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, सिंपल एक ज़मीन विवाद है। तो लगता है सर क्या कि वो अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए सारा मामला किया गया है? इस पर मैं कैसे कह पाऊँ क्या है, बस इतना ही समझिए कि ज़मीनी विवाद है। अब कब से है, कितने दिनों से एग्जैक्टली नहीं पता है मुझे, बट हाँ इसका सॉल्यूशन कर दिया गया है। आगे कोई इस तरीके की दिक्कतें नहीं है। इस लड़का के द्वारा कहीं रास्ते कोई बंद नहीं, आने जाने का कोई रास्ता नहीं। 10 फीट का रास्ता है उसके घर के सामने से जो क्लियरली खुला हुआ है। ये उसके घर के उत्तर साइड में है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रशासन सिर्फ समझौते के तौर पर देख रहे हैं या फिर कोई एफआईआर भी हुआ है? नहीं, अभी कोई एफआईआर नहीं हुआ। पुराना एफआईआर है उनका मारपीट का, वो पुराना एफआईआर है। अभी सिर्फ हम लोग वहाँ पे स्पॉट पे देखने समझने गए थे और दोनों पक्ष को समझाने गए थे
कि जो नियमानुकूल है वो आप कार्य करिए, सरकारी जमीन पे किसी तरीका कोई अतिक्रमण मत करिए। उसका एक फिलहाल आरोप जो था डर सर। है सर, क्या कोई उसको सुरक्षा का भी नहीं, कोई डर नहीं है। अकेला फैमिली को बताया जा रहा है हिंदू नहीं तो वो कहीं भी हो सकता सच्चाई है, है। सच्चाई है, मतलब वो माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी कहीं भी कोई भी हो सकता है, तो कोई इसको खतरा नहीं है उस प्रकार का। उसका आरोप ये था सर कि जी। दूसरे पक्ष ये बोल रहे हैं कि जमीन मुझे दे दो या तो यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों स्पॉट पे थे वहाँ पे एक दूसरे के साथ, ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि ज़मीन हमें दे दो। वो बस मामला सरकारी ज़मीन में रास्ता खोलने का है, अब उसको जिस तरीके से तुल दिया जाए वो अलग बात है। देखिए, कोई मामला ऐसा दर्ज नहीं कराया गया। जैसा बताया गया वो जनता दरबार में डीएम साहब के आया था, संयुक्त जांच के आदेश दिए गए, हम दोनों के द्वारा संयुक्त जांच की गई है। लगभग 1 घंटे हम लोग स्पॉट पर थे, दोनों पक्ष के लोग आए थे, महिलाएं भी आई थी। उनके आसपास के, उनकी बातों को सुनकर, आसपास के माहौल को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कोई सांप्रदायिक या माइनॉरिटी वाला कोई इशू है। उन्होंने एक दूसरे के घर आना जाना, खाने पीने की बातें कही हैं। उस लड़के के सामने बातें हो रही थी, राजधन देवी के पुत्र भी वहाँ था जो कंप्लेनेंट है, मेन विक्की जिसका नाम है। और ऐसा नहीं कि वो मीडिया हाईलाइट के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, मंशा क्या है, ये हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है वहाँ जाकर देखकर, विवाद का बैकग्राउंड को देखकर, कि आपसी विवाद है जिसका जड़ एक ज़मीनी विवाद है, 2-3 फीट की ज़मीन की लड़ाई है, गेट खोलने का विवाद है, खिड़की निकालने का विवाद है, और कोई ऐसा कोई मामला नहीं है जिसे बयान किया जाएगा। पुलिस के ऊपर आरोप लगाया था कि जब भी जाते हैं बोलने के लिए दूसरे पक्ष का सपोर्ट करता है, हम लोगों को बाहर के भगा देता है। ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेसलेस आरोप है। पुलिस की तरफ से आज भी उसको सुरक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ पर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की गई है, प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। पुराने केसेस अगर कुछ है तो उनको देखा जाएगा, लेकिन ऐसी हमारी कोई जानकारी में कुछ ऐसा सर, वो लड़का 1.5 साल से लगातार थाने का चक्कर लगा रहा है, कुछ तो मामला ऐसा बनता होगा, और यार कोई डर हिसाब से कोई समाया हो। नहीं। जमीनी विवाद है, डर ऐसा मेरे कुछ नहीं पास है। अभी आया 1 वीक में, 1 वीक के अंदर में हम लोग उसका सीमांकन करा दिया, वो ज़मीन सरकारी है, ये श्योर हो गया अंचलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार। ये कंप्लीट रिपोर्ट कल हम लोग जिलाधिकारी महोदय को दे देंगे, और जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी।